मैं परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सुंदर समय के लिए और आज के इस सुंदर दिन के लिए खासकर मैं पास्टर को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस मौका दिया कि आप लोग के सामने परमेश्वर का वचन मैं बाँट सकूँ और मैं खासकर इस कलीसिया को भी, कलीसिया के हर एक सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोग प्रभु के भवन में हैं, प्रभु के वचन से आप सीखने के लिए आए हैं और प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के इस वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो जब मैं कॉलेज में था, तो मैं बीकॉम लेके पढ़ाई कर रहा था, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो जब मुझे ये ऑप्शन मिला कॉमर्स पढ़ने का, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था इसमें, क्योंकि मुझे साइंस पढ़ना था। लेकिन मुझे कॉमर्स मिला तो पहले-पहले तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे मैं पढ़ता रहा तो थोड़ा इंटरेस्ट भी मतलब मुझे आना शुरू किया। तो ऐसे करके मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जैसे मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉइन किया एक असिस्टेंट अकाउंटेंट के रूप में। तो वहाँ पे भी मेरा जो काम करने का जो जर्नी शुरू हुआ, वो एक अकाउंटेंट के रूप में शुरू हुआ, जहाँ पे मुझे ये सारा जो हिसाब-किताब है, अकाउंट्स का विषय है, वो सब देखना पड़ता था। तो ये सब कुछ मुझे सँभालना पड़ता था, उसमें मैं बहुत साल काम किया और अभी भी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एज़ अ वॉलंटियर काम करता हूँ जहाँ पे मैं रिसोर्स या जो फाइनेंस का जो विषय है, वो मैं सँभालता हूँ, वहाँ पे एज़ अ वॉलंटियर मैं काम करता हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इतना कॉमर्स के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? आज तो दिसंबर का महीना है और ऑलरेडी हम लोग क्रिसमस के सीज़न में हैं, तो आज क्रिसमस के बारे में कुछ बात करना चाहिए, है ना? क्यों मैं ये सब बात कह रहा हूँ। तो आज मैं जिस विषय के ऊपर मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन से मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो है इस क्रिसमस में क्रिसमस का लेन-देन, द ट्रांज़ैक्शन ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस का लेन-देन। आप लोग क्रिसमस में बहुत कुछ मैसेज सुने हैं, पहले भी सुने हैं, पास्टर जी से सुने हैं। तो क्रिसमस का जो हिसाब-किताब है, उसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ओके? और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ? मेबी आप सोच रहे होंगे कि अ, क्रिसमस का जो बजट हम लोग करते हैं, उसके विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ कि क्या बजट हम लोग को करना है, किस-किस विषय के ऊपर हम लोग का जो शॉपिंग होगा, उसके लिए हम लोग को चिंता करना है, उसके लिए हम लोग को बजट करना है, उसके विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ बोलने नहीं जा रहा हूँ। मैं जो बोलने जा रहा हूँ, वो है परमेश्वर हम लोग को क्या दिया और परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहते हैं। परमेश्वर हम लोगों को क्या दिया और परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहते हैं। और उसी विषय में मैं आज आप लोगों के सामने एक बैलेंस शीट या एक रिसिप्ट और एंड पेमेंट स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर हम लोगों को क्या दिया है और उसके साथ-साथ क्या परमेश्वर हम लोगों से कुछ चाहता है, कुछ माँगता है, कुछ अपेक्षा करता है कि हम लोग भी परमेश्वर को कुछ दें। तो एक रिसिप्ट और एक पेमेंट जो हम लोग परमेश्वर को दे सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ इस वचन में जाइए। परमेश्वर पिता तुझे और एक बार धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस समय प्रभु हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन में जाते हैं प्रभु, हम लोग उस वचन को हम लोग अच्छे से समझ पाए, हम लोग के हर एक के दिलों में प्रभु तू बातचीत कर ताकि हम लोग उसको समझ पाए और प्रभु तेरी महिमा हम लोग कर पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ओके, तो मैं सबसे पहले आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने क्या दिया। परमेश्वर ने क्या दिया। हम लोग ऑलरेडी क्रिसमस महीना में है और हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा डेकोरेशन है, बहुत कुछ लाइटिंग से सब कुछ सजा हुआ है। तो क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्यों हम लोग खुशी मनाते हैं? तो परमेश्वर ने क्या दिया, जरूर कुछ दिया है, उसके लिए हम लोग खुशी मना रहे हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 पद। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 पद। कोई एक जन पढ़ सकते हैं? यहाँ पे स्क्रीन में भी दिया गया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इसलिए अपना इकलौता ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत अनंत मैन थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ऐसा क्या किया?
प्रेम किया। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा नहीं है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा नियम रखा कि या फिर कोई सिस्टम रखा, कोई एक रूल्स रखा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने क्या किया, जगत को प्रेम दिया, लव वही दिया। अगर हम लोग इस वचन में मनन करते हैं यूहन्ना 3:16 में, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द इसमें क्या है? क्या बोल सकते हैं? प्रेम, ओके, यस। और कुछ? अनंत जीवन या विश्वास, देना, ओके। और क्या, और क्या लगता है? इकलौता पुत्र, और कुछ? विश्वास, नष्ट, कोई नष्ट ना हो, ओके। और कुछ? ओके। तो ये सब जो है, ये सब जो शब्द हम लोग बहुत बार हम लोग सुने हैं, है ना? प्रेम के बारे में, विश्वास के बारे में, अनंत जीवन के बारे में बहुत बार हम लोग सुने। लेकिन आज मैं आप लोगों को, ये सब इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, लेकिन मैं आप लोगों को और एक शब्द देने जा रहा हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पता है वो क्या है? जो कोई। मेरे साथ बोलिए, जो कोई। परमेश्वर का प्रेम है किसके लिए? किसी के भी लिए भी, हर एक के लिए। जो कोई, कोई भी आ सकता है, कोई भी उसे रिसीव कर सकता है, कोई भी उसे ग्रहण कर सकता है, कोई भी उसमें शामिल हो सकता है। ये किसी के लिए भी है। कोई इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसको ये प्रेम नहीं मिलेगा, हर एक को मिल सकता है। तो जो कोई, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है जो कोई। जो कोई उस पर विश्वास करे वो उस प्रेम को प्राप्त कर सकता है। आज हम लोग जो प्रेम करते हैं वो एक लिमिटेड प्रेम है, वो एक सीमित प्रेम है, वो एक कंडीशनल प्रेम है। हम लोग किसको प्रेम करते हैं? हम लोग अपने लोगों को प्रेम करते हैं, अपने जो परिवार के लोग हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो दोस्त लोग हैं, उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने जो केवल उनसे प्रेम करता है, जो कोई उनसे उनकी आराधना करता है, जो कोई उनके साथ उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है, केवल उन लोगों से नहीं, परमेश्वर ने हर एक से प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर हर एक जन से प्रेम किया, हर एक मनुष्य से प्रेम किया। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उस प्रेम को प्राप्त कर सकता है, उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है, उस अनंत जीवन में शामिल हो सकता है। तो जो कोई, परमेश्वर हमसे किसी भेदभाव से नहीं, किसी शर्तों से नहीं, किसी मानदंड से नहीं, हम लोग विदाउट एनी कंडीशन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो परमेश्वर हम लोगों को क्या दिया? सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हम लोगों से प्रेम किया, उनका जो प्रेम है वो प्रेम किया। ये सबसे पहला विषय है, परमेश्वर का प्रेम। और परमेश्वर ने क्या दिया? पहला यूहन्ना उसका 4:10 में लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने प्रेम किया, हम लोगों ने प्रभु की महिमा किया इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, नहीं, इसलिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ही हम लोगों से प्रेम किया और क्या किया? दिया। परमेश्वर ने दिया। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि दूसरा विषय जो है कि परमेश्वर ने क्या दिया, वो दूसरा विषय ने परमेश्वर का तोहफा, द गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर ने दिया। जब हम लोग क्रिसमस सीजन में हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक दूसरे को तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ना? आप लोग भी प्लान कर रहे हैं कि मैं इस बार इस क्रिसमस में किसको मैं गिफ्ट दूंगा, किसको किसको गिफ्ट देना पड़ेगा, उसका एक लिस्ट बना रहे हैं। तो परमेश्वर ने भी क्या किया? गिफ्ट दिया। हम लोग किसी को अगर बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, केवल मुंह से बोलते हैं और दिखाते नहीं है, तो क्या है? वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। तो परमेश्वर ने भी क्या किया? परमेश्वर ने केवल मुंह से नहीं बोला कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं इस जगत से प्रेम करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो एक डेमोन्स्ट्रेशन है, उसका जो एक निदर्शन है, उसके स्वरूप में क्या किया? परमेश्वर ने दिया। गॉड गेव, परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर ने क्या दिया? क्या परमेश्वर के पास बहुत कुछ है उसमें से कुछ दिया? बहुत पैसा है उसमें से कुछ दिया? परमेश्वर ने क्या दिया? परमेश्वर ने आपको क्या दिया? एक नया कपड़ा दिया, हाँ? पैसा दिया, क्या दिया?
एक लौता पुत्र को दिया, एक लौता पुत्र। ऐसा नहीं कि 10 पुत्र में से एक पुत्र को दे दिया, ऐसा नहीं, एक लौता जो उनके पास केवल एक ही है वही दिया, द वन एंड ओनली सन। तो परमेश्वर ने क्या दिया? अपने इकलौता पुत्र को दिया। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां पे बच्चे लोगों को गिफ्ट बॉक्स देते हैं क्रिसमस के समय में या किसी और समय में बच्चों को गिफ्ट बॉक्स दिया जाता है और उसमें बहुत कुछ सामान रहता है, खिलौना रहता है, कुछ स्कूल का सामान रहता है, कुछ पढ़ने का सामान रहता है, कुछ खेलने का, बहुत कुछ मिलता है। तो जैसे वो लोग उस बॉक्स को ओपन करता है उसमें बहुत कुछ गिफ्ट उनको मिलता है और बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत ही मतलब उसमें उसके लिए वो लोग एकदम वेट करते हैं कि कब वो बॉक्स आएगा। और एक बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कुछ ऐसे गिफ्ट बॉक्स कुछ बच्चों को दिए, तो वो लोग बहुत खुश थे। सब लोग वहां से बॉक्स लिए, सब लोग खुश होके सब लोग घर चले गए। फिर नेक्स्ट डे एक बच्चा आया मेरे पास और आके बोल रहा है कि अंकल, आप जो बॉक्स दिए थे उसमें एक वाटर बॉटल था और वो बॉटल मेरा एक दोस्त तोड़ दिया और मैं बहुत ही दुखी हूं, क्या करूं? और वो आके मुझे ऐसा बोल रहा है। मैं भी सोचा मैं क्या करूं इसमें, मैं दिया, किसी ने दिया वो बॉक्स, हाँ किसी के लिए दिया, उस बच्चे को मिला, उस बच्चे बहुत खुश हुआ, मैं भी स्कूल लेके गया, लेकिन क्या हुआ, वाटर बॉटल जो था वो टूट गया। अभी क्या कर सकते उसके लिए? क्या मैं उस संस्था को फिर से बोल सकता हूँ ठीक है एक बॉटल टूट गया है आप और एक बॉक्स भेज दीजिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। तो उसको जो मिला, जो टूट गया, उसी से ही क्या करना है, उसी को ही यूज करना है, उसको उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो उसका अर्थ क्या है? हम लोगों को मटेरियल गिफ्ट मिल सकता है। इस बार क्रिसमस में भी आपको बहुत कुछ मटेरियल गिफ्ट मिल सकता है ना, लेकिन वो क्या है, उसका एक टाइम लिमिट है। वो कभी कभी रहता है, कभी कभी खराब हो जाता है। कोई अगर आपको एक अच्छा शर्ट देता है तो आप पहनेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, कोई आपको अगर कुछ ऐसा तोहफा देता है तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद वो खराब हो जाएगा, वो और आप यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर जो देता है वो कभी भी खराब नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर जो देता है वो कभी भी खराब नहीं होता है, कभी भी वो टूटता नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए है। वो क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह है। यीशु मसीह कभी भी हम लोगों से दूर नहीं हो जाएगा। यीशु मसीह कभी भी हम लोगों से छीन लिया नहीं जाएगा। यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए हम लोग के साथ है। वो परमेश्वर का तोहफा है और इस क्रिसमस सीजन में यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। कोई मटेरियल गिफ्ट से भी अधिक है ये यीशु मसीह, जो हम लोग के लिए, ये सबके लिए है, जो बच्चा है, जो बुरा है, हर एक के लिए परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर का गिफ्ट जो है वो कभी भी टूटता नहीं है, कभी भी खराब नहीं होता है। तो परमेश्वर ने क्या दिया? हम लोग क्या देखते हैं इसमें? परमेश्वर ने उनका प्रेम दिया और उसके साथ साथ परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक तोहफा भी दिया और क्या दिया? जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 में हम लोग क्या देखते हैं कि जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे, वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर और क्या दे रहा है? हम लोग को अनंत जीवन दे रहा है, सैल्वेशन दे रहा है, उद्धार दे रहा है। परमेश्वर का उद्धार, हम लोग को अनंत जीवन, परमेश्वर का उद्धार हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कलीसिया में जो हम लोग हर रविवार को आते हैं, उसका जो परसेंटेज है, उसका अटेंडेंस का परसेंटेज कितना होना चाहिए जिसमें हम लोग को अनंत जीवन मिलेगा? क्या आइडिया है आपका? हाँ, विश्वास से। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को इतना परसेंट अटेंडेंस रखना है, हम लोग को इतना चैप्टर बाइबल कंप्लीट करना है, हाँ हम लोग को इतना घंटा प्रार्थना करना है, उसके बाद मिलेगा, ऐसा नहीं। ये हम लोग कुछ करेंगे बोल के नहीं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को दे रहा है विदाउट एनी कंडीशन। क्या है? उनका अनंत जीवन। और उसका अर्थ है परमेश्वर के साथ एक सहभागिता, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना, परमेश्वर के साथ एक संगति रखना, परमेश्वर के साथ बातचीत करना, परमेश्वर को अपना दोस्त बनाना। वो उद्धार जो है, वो सैल्वेशन जो है, वो परमेश्वर हम लोग को दे रहा है। आप अगर यूहन्ना की किताब में पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना में वो बोलता है कि मैं ये पत्र किस लिए लिख रहा हूं? इसलिए नहीं कि ये पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ जानकारी मिले, तुम्हें कुछ नॉलेज मिले, तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ
परमेश्वर का जो है संगति हो और यीशु मसीह के साथ एक संगति हो। और यीशु भी यही प्रार्थना कर रहा है अपने चेलों के लिए कि वो भी क्या करे, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जाने और अनंत जीवन प्राप्त करे। आइए हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 17 अध्याय 3 का वचन, जॉन चैप्टर 17 वर्स 3। कोई एक जन पढ़ सकते हैं? मेन तो अनंत जीवन क्या है? यहाँ पे लिखा अनंत जीवन वही है कि जो सच्चे परमेश्वर को जानता है, जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। इस हम लोग देखेंगे क्रिसमस के समय में बहुत लोग क्रिसमस मनाते हैं, बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं, बहुत लोग केक खाते हैं, हाँ, बहुत लोग अपने घर को सजाते हैं, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है? क्या हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है? परमेश्वर हम लोगों से यही एक्सपेक्ट करता है कि ऐसा नहीं कि हम लोग के घर कितना अच्छे से हम लोग डेकोरेट करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विषय है कि हम लोग परमेश्वर को कितना जान पा रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के साथ कितना संगति में आ पा रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के साथ कितना हम लोग का गहरी जो इंटीमेसी है, वही सबसे इंपॉर्टेंट विषय है जो परमेश्वर हम लोग को दिया एक अपॉर्चुनिटी। बहुत लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आज हम लोग के पास है परमेश्वर के साथ बात करने का एक मौका। परमेश्वर के साथ हम लोग बात कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम लोग अपने मन के हर एक विषय को हम लोग बोल सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और जब हम लोग परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, ये किसी और का परमेश्वर नहीं, ये मेरे पिताजी या माताजी का नहीं, ये मेरा परमेश्वर है, मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है, माय पर्सनल सेवियर। जब हम लोग इस रिलेशन में आते हैं, परमेश्वर क्या देता है? हम लोग को अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन, द सैल्वेशन, द गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन, सबसे बेहतरीन गिफ्ट। तो परमेश्वर ने हम लोग को क्या दिया? हम लोग का बैलेंस शीट में क्या देख पाते हैं? परमेश्वर ने क्या दिया? परमेश्वर ने उनका प्रेम दिया, परमेश्वर ने उनके इकलौता पुत्र को दिया, और परमेश्वर उनका अनंत जीवन को दिया। हालेलुया! परमेश्वर ने बहुत कुछ हम लोग के लिए दिया, लेकिन क्या केवल फ्री में सब कुछ दे दिया और कुछ उनको कुछ नहीं चाहिए? क्या लगता है? बहुत बार हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, परमेश्वर हम लोगों से कुछ नहीं चाहते हैं। ऐसा है क्या? क्या कुछ चाहते हैं उनसे, हम लोगों से? क्या परमेश्वर हम लोगों से कुछ चाहता है? हाँ, क्या लगता है आपको? ओके, तो परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहते हैं उसका भी एक स्टेटमेंट हम लोग निकालेंगे कि परमेश्वर क्या सच में परमेश्वर हम लोग से कुछ चाहते हैं, या केवल दे दिया, केवल अपने प्रेम को दे दिया, अपने पुत्र को दे दिया, अनंत जीवन दे दिया, बस काफी है, हम लोगों को मिल गया, बस काफी है। लेकिन क्या हम लोगों से भी क्या वो कुछ अपेक्षा करता है? तो आइए हम लोग पढ़ेंगे लूका उसका 2 अध्याय 1 से 20 तक, लूक चैप्टर 2 वर्स 1 to 20। लेकिन इसको हम लोग पारी पारी में पढ़ेंगे, एक बार में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। सो लूका उसका 2 अध्याय 1 से 20 तक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लूका 2 अध्याय 1 से 7 तक, चैप्टर 2 वर्स 1 to 7। कोई एक जन पढ़ सकते हैं बाइबल से? लूका 2 अध्याय 1 से 7। थैंक यू। तो जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब यूसुफ और मरियम ने क्या किया, उनके नाम लिखाने के लिए गया, और उसी समय क्या हुआ, यीशु मसीह का जन्म होने का समय आ गया। और यहाँ पे लिखा है 7 वचन में लिखा है कि वो अपने पहलौता पुत्र
और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। तो किसका जन्म होने वाला है? कोई एक साधारण पुत्र का जन्म होने वाला है? हाँ? नहीं, वो राजाओं की राजा, जो हम लोग को उद्धार देने वाला है, सारा अधिकार जिनके पास है, उनका जन्म होने वाला है। और देखिए, जब उनका जन्म होने वाला है तो क्या हुआ? वहां के उनके लिए कोई जगह ना थी, कोई जगह नहीं है। तो मैं सोच रहा था, जब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि क्या परमेश्वर ने अपना प्लानिंग ठीक से नहीं किया? हाँ? क्या लगता है, परमेश्वर ने अपना प्लानिंग ठीक से नहीं किया? तो मे भी हो सकता है कि उस समय उनका जन्म ना होके जब यूसुफ और मरियम अपने घर में होते, तो उस समय जन्म होता तो अच्छा होता, है ना? किसी अच्छा हेल्थ सेंटर में लेके जा सकते थे, किसी अच्छा हॉस्पिटल में लेके जा सकते। मालूम नहीं मुझे उस समय हॉस्पिटल था कि नहीं, या फिर घर में भी अच्छे से उनका मतलब केयर कर सकते थे, है ना? लेकिन ऐसा समय में क्यों हुआ जब वो लोग अपने घर से दूर है, ऐसा जगह में है जहां पे उनके लिए कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, कोई उनको देखभाल करने के लिए कोई लोग नहीं है, एक अनजान शहर में, एक ऐसे जगह में जहां पे कोई उनके अपने लोग नहीं है और उनके रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो क्या लगता है कि परमेश्वर ने कुछ यहाँ पे अपने प्लानिंग में कुछ गलती कर दी, ठीक से प्लानिंग नहीं किया? यीशु का जन्म होने वाला है लेकिन उसका प्लानिंग ठीक से नहीं हुआ, इसलिए ऐसे समय में उनका जन्म हुआ जहां पे उनके लिए कोई जगह ना थी। और उनका जन्म कहाँ हुआ? किस जगह में हुआ? हाँ? क्या आप चाहेंगे आपके बच्चों को वहां पे रखने के लिए? कोई चाहेगा? हम लोग नहीं चाहेंगे, है ना? हम लोग चाहेंगे कि अच्छा ठीक है, मेरा बेटा जो है एक अच्छा जगह में रहे। हम लोग सबको ही चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र को भेज रहा है। देखिए, ऐसा जगह में जहां पे हम लोग वहां पे रहना भी नहीं चाहेंगे, ऐसा जगह में। तो इसके द्वारा परमेश्वर क्या सिखाने जा रहा है? क्या परमेश्वर ने कुछ गलती किया? परमेश्वर ने प्लानिंग में कुछ गलती किया? ऐसा नहीं है। अगर हम लोग देखेंगे, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसके द्वारा परमेश्वर एक मैसेज हम लोग को देना चाहते हैं, इस दुनिया को देना चाहता है कि यीशु का जन्म तो एक बहुत अच्छा जगह में हो सकता था, एक अच्छा घर में हो सकता था, एक अच्छा पैलेस में हो सकता था, लेकिन यीशु का जन्म ऐसे जगह में हुआ जहां पे कोई भी अपने बच्चों का जन्म नहीं कराना चाहता है। हाँ? और उसके द्वारा परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है हम लोग को? परमेश्वर हम लोग को उस नम्रता को, ह्यूमिलिटी को, कि यीशु मसीह हम लोग के लिए अपने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के आया। यीशु मसीह हम लोग के लिए क्या हुआ? एक नम्रता का जीवन लिया। क्या हम लोग भी यीशु जैसा नम्रता को अपनाएंगे इस क्रिसमस के समय? हाँ? क्या हम लोग भी यीशु मसीह जैसा नम्र बनेंगे, या फिर हम लोग प्राउड फील करेंगे? देखो, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कितना प्राउड हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब ब्लेसिंग है, तो मैं क्या घमंडी बन रहा हूं इस क्रिसमस के समय में, या मैं नम्र बन रहा हूं? तो परमेश्वर यही चाहता है हम लोग के जीवन से कि सबसे पहला हम लोग नम्र बने। परमेश्वर क्या चाहता है? हम लोग के जीवन से नम्रता चाहता है। जैसे हम लोग याकूब के पत्र में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, याकूब 4 अध्याय 10 में लिखा है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने क्या बनना है? दीन बनना है, नम्र बनना है, तभी जाके क्या होगा? प्रभु हम लोग को उठाएगा, हम लोग को और भी उन्नति देगा। लूका में लिखा है 14 अध्याय 11 में, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और यही परमेश्वर की ओर से हम लोग के लिए बुलाहट है। क्या हम लोग नम्र बन रहे हैं? क्या हम लोग अपने आप को छोटे कर रहे हैं? क्या हम लोग अपने आप को लोगों के सामने नम्र बना रहे हैं, या फिर हम लोग अपने आप को और भी घमंडी बना रहे हैं? देखो, मैं क्रिश्चियन हूं, देखो मैं मसीह हूं, इसलिए मैं घमंडी हूं। इस बार, इस समय, इस साल क्रिसमस के समय परमेश्वर को हम लोग क्या दे सकते हैं? सबसे पहले हम लोग दे सकते हैं नम्रता, जीवन की नम्रता। जैसे हम लोग देते हैं, क्या करता है परमेश्वर? हम लोग को एक्सेप्ट करता है। मसीह बनना कोई, उसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई अच्छा थियोलॉजिकल वार्तालाप में हम लोग इंगेज हो जाए, या मसीह बनना उसका मतलब ये नहीं कि मसीह के लिए हम लोग सबसे बेहतरीन गाना गाए, लेकिन मसीह बनना का मतलब ये है कि मसीह जैसा हम लोग नम्र बने। आमीन।
मसीह जैसे हम लोग नम्र बने। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं हम लोग के जीवन से? सबसे पहला चाहता है नम्रता। जैसे अपने बेटे को भेजा एक नम्र जगह में, जहां पे कोई भी अपने बच्चों को रखना नहीं चाहेगा, लेकिन उस जगह में परमेश्वर अपने बेटे को भेजा कि हम लोग भी यीशु मसीह जैसा नम्र बनेंगे, नम्रता को अपनाएंगे। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते पढ़ते लूका 2 अध्याय 8 से 14 तक। कोई एक जन पढ़ दीजिए 8 से 14। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा और यही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और जल्दी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत एक के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए जब वैसे दिखाई दिया। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन, थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पाते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वहां पे स्वर्ग में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। जो सारे स्वर्गदूत थे क्या किया, वो पूरा वहां पे सबके सामने आ गया। और वहां पे क्या हुआ, स्वर्गदूत ने क्या किया, सबसे पहले किनके पास गया, वो जो जो गुड न्यूज था वो देने के लिए, हाँ हाँ, गड़रिया के पास, चरवाहे के पास, उनके पास गया। तो मैं सोच रहा था कि वो स्वर्गदूत जो है वो क्यों गड़रिया के पास गया, क्यों चरवाहे के पास गया? वो लोग तो राजा के पास जा सकता था, है ना, वो मैसेज देने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि राजा का जन्म हुआ है, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। तो ये मैसेज जो है सबसे बड़ा जो ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनको जाके देना चाहिए। ये सबसे जो एकदम जो आधिकारिक लोग हैं उनको जाके देना चाहिए, जो राजा है उनको जाके देना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, स्वर्गदूत जो है वो जाके ऐसे लोगों को दिया जो समाज से सबसे पिछड़ा जो वर्ग के लोग हैं, जो एकदम पीछे में है, जिनके बारे में कोई ख्याल नहीं रखता है, कोई उनके बारे में चिंता नहीं करता है, कोई उनके बारे में सोचता भी नहीं है। लेकिन स्वर्गदूत ने जाके सबसे पहला वो वचन जो है उनको दिया। क्यों उनको दिया? उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि ये जो सुसमाचार है, ये गुड न्यूज जो है वो हर एक के लिए है। जो धनी है, जो गरीब है, उससे कोई उसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं है। ये हर एक के लिए है। जो जो अमीर है, जो राजा है, उनके लिए भी है, और जो सबसे पीछे है, जो समाज में सबसे पीछे, उनके लिए भी है। और इसीलिए ये वचन जो है सबसे पहले उन लोगों को दिया गया जो समाज से सबसे पीछे है। और देखिए यहाँ पे क्या है, स्वर्गदूत ने आके ये गवाही दिया कि राजा का जन्म हुआ है। डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बहुत बार मैं ये भी सोच रहा था कि शायद उनके जीवन में कोई आनंद नहीं थी, वो लोग बहुत ही दुखी थे। जब लोग सो रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भेड़ बकरियों का देखभाल कर रहे हैं। मे भी उनके पास उतना पैसा भी नहीं है, बहुत ही गरीब लोग हैं, उतना आनंद नहीं है। लेकिन उनके पास जो स्वर्गदूत है वो जाके आनंद का सुसमाचार दे रहा है। मैं तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार देता हूं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए जन्मा है। वो नहीं बोला ये राजा के लिए जन्मा है, वो अमीरों के लिए जन्मा है, उन लोगों के लिए जन्मा है, लेकिन ये बोल रहा है कि तुम्हारे लिए जन्मा है, ये तुम्हारे लिए है। स्वर्गदूत आके एक गवाही दे रहा है उन लोगों के लिए। क्या हम लोग भी क्रिसमस के समय में उन सारे लोगों के विषय में चिंता करते हैं जो समाज में सबसे पीछे है, सबसे दूर है, जिन लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं करता है? क्या इस क्रिसमस के समय क्या हम लोग भी उनके लिए चिंता करते हैं, या केवल हम लोग अपने में बिजी रहते हैं? बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं ना क्रिसमस से पहले। में भी हो सकता है कभी कभी आप अक्टूबर से या नवंबर से आप वो लिस्ट बनाना शुरू कर दे कि क्रिसमस में क्या क्या शॉपिंग करना है ना, क्रिसमस में क्या क्या गिफ्ट खरीदना है, क्रिसमस में किन किन को गिफ्ट देना है, किन किन को घर में इनवाइट करना है, उसका हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं ना, हम लोग सब लोग करते हैं। लेकिन क्या हम लोग कभी एक ऐसा लिस्ट बनाते हैं
कि इस क्रिसमस में किन किन को सुसमाचार देना है, इस क्रिसमस में किन किन को मैं सुसमाचार दूंगा, किन किन के पास जाके मैं गवाही दूंगा, किन किन को जाके मैं परमेश्वर के बारे में बताऊंगा, जो लोग अभी भी नहीं जानते हैं, किन किन को मैं जाके सुसमाचार दूंगा। क्या इसका लिस्ट हम लोग बनाते हैं? जब हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो स्वर्गदूत आके ऐसा नहीं किया, वो लोग आके शॉपिंग किया, वो लोग आके गिफ्ट खरीदा, वो लोग स्वर्गदूत में स्वर्ग में जाके एक स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत को गिफ्ट दे रहा है, ऐसा हम लोग नहीं देखते। लेकिन क्या देखते हैं? वो लोग गवाही दे रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्रिसमस में हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि गवाही देने का समय नहीं होता है। बहुत लोग मुझे बोलता है कि हम लोग 25 दिसंबर क्रिसमस नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है कि 25 दिसंबर 25 तारीख ही यीशु जन्मा है। तो मैं भी एग्री करता हूँ, ठीक है, उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि 25 तारीख ही जन्मा है, मे भी हो सकता है दिसंबर महीना में। कुछ लोग है, कुछ चर्च है जो जनवरी के महीना में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ना। लेकिन क्रिसमस ये इसलिए नहीं है कि हम लोग इसको फाइंड आउट करें कि हाँ क्या सच में 25 तारीख जन्मा है, लेकिन क्रिसमस का जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम लोग ले, जो मौका है उसको हम लोग ले, और उस पूरे दुनिया के सामने हम लोग सुसमाचार शेयर करें, गवाही को शेयर करें। तो परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहता है? सबसे पहले परमेश्वर जो हम लोगों से चाहता है कि हम लोग नम्र बने, और दूसरा विषय परमेश्वर जो चाहता है कि हम लोग परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो दुनिया के सामने लाए, दुनिया के सामने बांटे। आज क्रिसमस केवल सैंटा क्लॉज में ही सीमित है। किसी को भी जाके आप पूछेंगे बाहर में क्रिसमस का मतलब क्या है, वो लोग बोलेंगे सैंटा क्लॉज, वो लोग बोलेंगे क्रिसमस ट्री। क्रिसमस का मतलब क्या है? एक अच्छा केक, है ना, डेकोरेशन, यही क्रिसमस है। लेकिन आज बहुत लोग जो है यीशु मसीह को भूल गए हैं, दुनिया जो है यीशु मसीह को भूल गया है। क्रिसमस का मतलब केवल यही सब है। क्या हम लोग इस दुनिया को क्रिसमस का जो सही अर्थ है, जो सही मीनिंग है, क्या हम लोग दे सकते हैं? क्या हम लोग इस साल कर सकते हैं इस दुनिया को हम लोग क्रिसमस का सही मीनिंग समझाए कि कोई सैंटा क्लॉज नहीं है, कोई क्रिसमस ट्री नहीं है, कोई डेकोरेशन नहीं, ये सब नहीं है, लेकिन क्रिसमस का अर्थ है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। यीशु मसीह ही क्रिसमस का मैसेज है। यीशु मसीह है बोल के क्रिसमस है। यीशु मसीह नहीं आते तो कोई क्रिसमस नहीं होता। तो परमेश्वर चाहता है हम लोग भी कुछ करें, हम लोग भी कुछ उनको दे। क्या दे? हम लोग उनके लिए एक गवाही बने, हम लोग दूसरों को सुसमाचार दे। और परमेश्वर क्या चाहते हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 20 में क्या लिखा है, देखिए। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं कि मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे द्वारा मैं विनती कर रहा हूं, किसके सामने? इस दुनिया के सामने, कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। हम लोग परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप में है, हम लोग परमेश्वर के साथ एक संगति में है, और हमारे द्वारा एक मसीह के राजदूत के द्वारा परमेश्वर हम लोग के माध्यम से हम ये दुनिया को बताना चाहता है कि यीशु मसीह उनसे भी प्रेम करता है। मरकुस 16 अध्याय 15 में लिखा है कि उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर हर एक सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है कि सारे सृष्टि के पास जाके क्रिसमस का गिफ्ट दो, लेकिन लिखा है सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। हम लोग को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्रिसमस का जो सही अर्थ है उसका अर्थ हम लोग बता सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लूका 2 अध्याय 15 से 20 पद तक, 15 से 20 कोई एक जन पढ़ दीजिए। आमीन, आमीन, थैंक यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जब चरवाहे जो थे वो
स्वर्गदूत की बात सुनकर जब वहां पे गया, उस जगह में गया और वहां पे क्या देखा, एक बच्चे को देखा, उनके माता पिता को देखा। जैसे स्वर्गदूत ने कहा वैसा ही, एग्जैक्टली वैसा ही है। और वो लोग भी जाके वही चीज वहां पे देखा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनके जीवन में क्या हुआ, कोई बदलाव आया, कोई चेंज आया, कोई परिवर्तन हुआ। यहाँ पे लिखा है 16 में लिखा है, और गररिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। कैसे वो लौट गए? जैसे आए थे वो लोग वैसे नहीं। जब आए थे बहुत डरे हुए थे, जब बहुत ही कंसर्न थे, बहुत ही चिंता में थे कि ये क्या हो रहा है। कभी हम लोग ऐसा नहीं सुने हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ही वो लोग टेंस में थे, बहुत ही टेंशन में थे। लेकिन जैसे वो लोग आए, जैसे यीशु मसीह को देखे, जैसे उस पुत्र को देखे, और उसके बाद क्या हुआ, उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। और वो लोग क्या हुए, एक आराधनाकारी बन गए, एक वर्शिपर बन गए। हालेलुया, एक वर्शिपर बन गए। जो आराधना करने वाले नहीं थे, जो लोग चुपचाप बैठे हुए थे, जो लोग चुपचाप में थे, लेकिन जैसे वो यीशु मसीह को देखा, उसका जीवन बदल गया और परमेश्वर की स्तुति करने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा, परमेश्वर की आराधना करने लगा। क्या यीशु का जन्म हम लोग को एक आराधनाकारी बनाता है, या हम लोग को एक जश्न मनाने वाला बनाता है? क्या बनाता है हम लोग को? एक वर्शिपर बनाता है। कभी कभी हम लोग क्रिसमस में वर्शिप भूल जाते हैं। हम लोग केवल सेलिब्रेशन मोड में रहते हैं कि जश्न मनाना है, सेलिब्रेट करना है, यही करना है। हम लोग में भी हो सकता है कभी कभी हम लोग के घर में कंपटीशन चलता है, किसका क्रिसमस ट्री सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है ना। हम लोग के घर में कंपटीशन रहता है, उसका इतना बड़ा है, हम लोग मेरा उससे भी बड़ा होगा। तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग आनंद मनाते हैं, हम लोग डेकोरेट करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या उसमें हम लोग आराधना करना भूल जाते हैं? क्या हम लोग वर्शिप करना भूल जाते हैं? जैसे वो लोग आए वहां पे, वो लोग देखा, वो लोग सुना, और उसके बाद क्या हुआ, वो लोग परमेश्वर की महिमा किया, परमेश्वर की स्तुति किया। स्तुति करते करते लौट गया, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। जब हम लोग भी क्रिसमस का सही मैसेज हम लोग सुनते हैं, हम लोग का जीवन भी बदलना चाहिए। हम लोग के जीवन में भी हम लोग को परमेश्वर की स्तुति करना होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। यही हम लोग के जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर यही हम लोग के जीवन से चाहता है। वो ये नहीं चाहते कि हम लोग कितना अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते कितना अच्छा हम लोग उनकी आराधना कर रहे हैं। तो ये क्रिसमस में हम लोग से परमेश्वर जो चाहता है कि हम लोग और भी बेहतर एक वर्शिपर बने। हम लोग लास्ट ईयर जैसे थे वैसा नहीं, उससे भी अच्छा वर्शिपर बने, उससे भी अच्छा, अधिक हम लोग आराधना परमेश्वर को दे, उससे भी अधिक स्तुति हम लोग परमेश्वर को दे, उससे भी अधिक महिमा हम लोग परमेश्वर को दे। क्या हम लोग इस साल जब हम लोग क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, क्या हम लोग का जीवन भी वैसे ही हम लोग बदलने वाले हैं? वैसे हम लोग और भी बेहतर एक वर्शिप हम लोग परमेश्वर को ऑफर करने वाले हैं। आज परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहता है? परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम लोग घमंडी बने, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग नम्र बने। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि केवल हम लोग अपने में ही सेलिब्रेट करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम लोग खुले आम प्रचार करें। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम लोग केवल जश्न मनाएं, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम लोग सब मिलके उनकी आराधना करें। जैसे लिखा है भजन संहिता में कि मैं हर समय यहोवा का कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। क्या ये इस बार हम लोग का प्रार्थना है इस क्रिसमस में कि परमेश्वर मैं चाहता हूं हर समय, हर वक्त मैं तेरी आराधना करूं, हर वक्त मैं तेरी सेवा करूं, हर वक्त मैं तेरी स्तुति करूं, और हर वक्त मैं तेरा नाम का प्रचार करूं। जब हम ये करते हैं, तभी जो परमेश्वर हम लोगों से चाहता है हम लोग उनको दे सकते हैं। परमेश्वर हम लोगों से चाहता है नम्रता, परमेश्वर हम लोगों से चाहता है गवाही, और परमेश्वर हम लोग से चाहता है आराधना। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और ऐसे ही जैसे हम लोग क्रिसमस सीजन में ऑलरेडी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, हम लोग यही चीज हम लोग के जीवन के द्वारा परमेश्वर को ऑफर करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ वंडरफुल क्रिसमस। थैंक यू।